बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि एक पानी का जहाज़ हो और उस पानी के जहाज़ के अंदर बहुत सारे लोग यानी कि मुसाफिर उसमें बैठे हों और वो मुसाफिर जो हैं, वो जो लोग हैं, वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना चाहते हों, लेकिन उस जहाज़ का जो कप्तान है वो अनाड़ी हो और उसको जानबूझ के पानी के जहाज़ का कप्तान बना दिया गया हो और ये बात आवाम को पता चल जाए, वहाँ के मुसाफिरों को पता चल जाए कि भाई ये जो कप्तान साहब हैं, ये जो इस जहाज़ को चलाने वाले हैं, जो कैप्टन साहब हैं, ये अनाड़ी हैं, इनको इस जहाज़ को चलाना नहीं आता। तो क्या आवाम ये जानते हुए भी उस जहाज़ में बैठना पसंद करेगी? यकीनन नहीं, क्योंकि आवाम ये जानती है, मुसाफिर वो लोग ये जानते हैं कि इस जहाज़ का जो कैप्टन है वो अनाड़ी है, मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा सकते, बल्कि मंजिल तो दूर की बात है, इसको बीच समंदर में ही डुबो देंगे तो आवाम बिल्कुल भी उसमें बैठना पसंद नहीं करेगी और वो जहाज़ से उतर जाएगी। ऐसा ही कुछ हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हो रहा है। अब मुसाफिर तो आप समझ ही गए होंगे और कैप्टन भी आप समझ गए होंगे कि कौन है। मज़ीद जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, 7 महीने 8 महीने पहले जो ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद से ही जो पाकिस्तान के माहिर माशियात हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है मुसलसल नीचे गिर रही है। जो पाकिस्तान की मईशत का जो ग्राफ है मुसलसल नीचे आ रहा है और इन्होंने भी मुसलसल IMF के दरवाजे बजाना शुरू कर दिए, अमेरिका के दरवाजे बजाना शुरू कर दिए, सऊदी अरब के दरवाजे बजाना शुरू कर दिए कि हमें खुदारा अभी फ़िलहाल मदद कर दीजिए, हम कभी आपसे मांगने नहीं आएंगे। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया है, मैं मांग नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की मईशतें जू की तू ही चल रही हैं। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की माहिर माशियात हैं जनाब शब्बर ज़ैदी साहब, उनका ये कहना है कि मुल्क टेक्निकली तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो जुम्मे तक इसका अहम फैसला सामने आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा पोजीशन है माशियात के लिहाज से, उनका ये कहना है कि वो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल सकती। और हमारी गवर्नमेंट और हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं वो तो हर बात में यही कह रहे होते हैं कि हम आगे जा रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, आवाम परेशान ना हो, आवाम को बहुत कुछ मिलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है आवाम को सिर्फ ठेंगा मिलेगा और हमें जो मिलना था वो मिल चुका। अगर IMF की बात की जाए तो IMF ने भी पीडीएम हुकूमत से जान छुड़ाने की बात करी है, पीडीएम से पीछे हटने की बात करी है। अब IMF भी पीडीएम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, वो इनके साथ बात नहीं करना चाहती। अब IMF का खुद का कहना है कि IMF जो है वो कर्ज़े की नई किस्त पाकिस्तान को जब निगरां हुकूमत आएगी मार्च में अप्रैल में, तो वो निगरां हुकूमत के हवाले वो नई किस्त करेगी। वो पीडीएम हुकूमत को नहीं देना चाहती, क्योंकि पीडीएम हुकूमत पर उनको भरोसा नहीं रहा, क्योंकि पीडीएम हुकूमत ने मुसलसल IMF के साथ झूठ बोला, IMF को गलत रिपोर्टें बना के दी गई और उनको ये कहा गया कि जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए उनसे बड़े पैमाने पे हमारी तबाही हुई है। वो तो जानते हैं, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है IMF वाले खुद यहाँ पर आके, यूनाइटेड नेशन के लोग आके यहाँ पर ये सर्वे करके गए, उसके बावजूद भी और उनको सही नहीं हक़ाइक़ बता रही, गलत रिपोर्टें बना के दी जा रही हैं। मगर अब IMF को मौजूदा जो हुकूमत है इस पर भरोसा नहीं रहा। दोस्तों, इसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आ रही, इनके लोगों को शर्म नहीं आ रही, अभी भी अपने लोगों, अपनी हुकूमत पे, अपने जो इनके पार्टी के लोग हैं, जो इनके सरबराह हैं, उनके ऐबों पे पर्दा डालने में लगे हुए हैं। अब इस पे भी एहसान इकबाल साहब का ये कहना है कि IMF की कुछ ऐसी शराइतें हैं जो पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अब ये तो ये नहीं बताएंगे ना कि IMF ने हमसे क्या कहा है। अब अपने ऊपर से ये गुनाहों का बोझ उतारने के लिए हमें ये बता रहे हैं, आवाम को ये बता रहे हैं कि IMF ने जो शर्त रखी है वो आवाम के लिए बड़ी सख्त है, इस वजह से हम अभी वो किस्त नहीं ले रहे। असल में हकीकत तो ये बता ही नहीं रहे कि IMF ही हमें कर्जा नहीं देना चाह रहा, क्योंकि अब उनको हम पर भरोसा नहीं रहा। वो हमारे सारे जो चालाकियां हैं वो समझ चुके हैं, वो ये समझ चुके हैं कि ये सारी की सारी हुकूमत खाबड़ है और ये सिर्फ अगर हमने इनको कर्जा दिया तो ये आवाम पे तो नहीं लगाएगी, लेकिन इनके गल्लों में ये पैसा जमा हो जाएगा। अब इनका कहना यह है, एहसान इकबाल साहब ने जो तंज किया है इमरान खान साहब के ऊपर कि जो साबका गवर्नमेंट गुजरी है इमरान खान साहब की, उसके बारे में कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को अभी अंदाज़ा हो गया था, पिछले जो 4 साल तजर्बे के गुजरे हैं, अब उससे इनको अंदाज़ा हो गया कि उसके जो नताइज हैं वो बड़े संगीन थे। अब इनसे ये कहा जाए कि 4 साल में इस्टेब्लिशमेंट को भी और अदलिया को अंदाज़ा हो गया, और आप जो 40 साल से इस मुल्क की बैंड बजा रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को अंदाज़ा नहीं हुआ क्या? इस्टेब्लिशमेंट ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, अदलिया ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। तो वैसे भी दोस्तों, अदालत के बाहर जो एक स्टैचू खड़ा होता है उसके आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई होती है। अब अल्लाह जानता है कि अदालत के अंदर भी वो पट्टी होती है या नहीं होती। बहरहाल
इस बारे में मैं तो खुद नहीं कुछ कह सकता। दोस्तों, असद उमर साहब ने भी एक कॉन्फ्रेंस धुआंधार कर डाली और उस धुआंधार कॉन्फ्रेंस के अंदर ने असद उमर साहब ने भी पीडीएम जमात के जनाब राना सनाउल्लाह साहब को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। असद उमर साहब का ये कहना है जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी बात पर ही मुत्तफिक नहीं है, वो अपनी बात से ही फिर जाता है। कभी वो कोई इलेक्शन की डेट दे देते हैं, कभी इलेक्शन की कोई डेट दे देते हैं। इस टाइम इलेक्शन कमीशन जो है वो भी उनके गुण गा रहा है। असद उमर साहब का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी बात पर मुत्तफिक नहीं है। जब भी इनसे बात की जाए कोई नई डेट दे दी जाती है। अब फिर इन्होंने बलदियाती इलेक्शन में एक नई बात कर दी कि अभी इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है। अब असद उमर साहब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी बात पर मुत्तफिक नहीं है और बार बार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और यही होता रहा है मिलाद, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। असद उमर साहब का यह भी कहना है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी राय के मुताबिक जो इलेक्शन है वो 2023 में भी नहीं होने चाहिए। वाह यार वाह, क्या बात है इन लोगों की। यहाँ पर अगर आप देखें तो गवर्नर पंजाब ने भी यही बात करी थी कि इनकी राय के मुताबिक इनके नज़दीक जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो वज़ीर आला के ओहदे के लिए नाअहल हैं, इसीलिए उनके लिए एतमाद का वोट लेने की जल्दी हो रही थी। एक इजलास पे दूसरे इजलास को बुलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इनको भी मुंह की खानी पड़ी। अब जहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि इनकी राय में, तो 100% मुझे भी यही लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब को भी कुछ ना कुछ खाने की पड़ेगी। वैसे तो दोस्तों मुझे लगता है कि ना ही पीडीएम को मुल्क की फ़िक्र है और ना ही आवाम की फ़िक्र है, तो लिहाजा पाकिस्तानी आवाम जागो। इससे पहले कि कोई आपको लात ठुड्डे मार के जगाए, उससे पहले आप लोग जागो। दोस्तों, जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को भी मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि अब ये ड्रामेबाजी बंद की जाए कि मज़ीद डेट नहीं देनी चाहिए। पहले ही ये मज़ीद ताख़िर का शिकार कर चुके हैं, इलेक्शन को डेट पे डेट दिए चले जा रहे हैं और अब ये भी नहीं बताया जा रहा कि इलेक्शन की कौन सी डेट दी जाएगी, इलेक्शन होंगे भी या नहीं कराए जाएंगे। इस पर जमात इस्लामी भी सख्त बरहम है। दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस उम्मीद पर हर आने वाली सुबह एक नई किरण लेकर आती है और यकीनन इस मुल्क में भी अल्लाह के फजल व करम से एक नई किरण ज़रूर आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।